अस्सलामुअलैकुम। क्या आपका ब्लड प्रेशर भी अचानक बढ़ जाता है? अगर ऐसा है तो इसे मामूली हरगिज़ ना समझें, क्योंकि ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारे जिस्म को बेअंतहा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, लकवा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर के ख़तरनाक नताइज के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 6 बड़ी वजूहात और उनके हल के बारे में हम आपको बताएंगे कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हम फौरी कम कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये हल जो है वो आर्जी होगा और मुस्तकिल इलाज के लिए आपको अपने मुआलिज से लाजमी मिलना है, क्योंकि ये फिर बार बार बढ़ता रहेगा। अच्छा, एक बात याद रखें कि ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल करार दिया जाता है, क्योंकि इसकी जो अलामात हैं वो बाज़ औक़ात ज़ाहिर नहीं होती और फिर अचानक ये बढ़कर किसी न किसी शरियान को नुकसान दे सकता है और बहुत सारी पेचीदगियों का सबब बनता है। तो सबसे पहले जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है, उस वक्त तक हम इसका इलाज जो है वो हरगिज़ नहीं कर सकते। कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी कैफियत का नाम है जो कि दिल की शरियानों या वरीदों में रुकावट के बायस पैदा होता है। तो ये देख लें, ये हमारा दिल है और ये शरियान है, और इससे साफ़ और ताज़ा खून जो है वो दिल से निकलकर पूरे जिस्म में ग़िज़ा के लिए जाता है। यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है। अब अगर इस शरियान में किसी मकाम पर रुकावट पैदा हो जाए, जैसे ये रुकावट है, ये और ये रुकावट है, तो ये जो रास्ता है शरियान का, ठीक है, ये कम हो गया है, शरियान तंग हो गई है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है, ठीक है, इसको यहाँ से गुजरने में मुश्किल पेश आ रही है। तो इसका जो दिल है ये अपना प्रेशर बढ़ा देता है ताकि इस रुकावट को दूर कर सके। तो जब दिल अपना प्रेशर बढ़ाता है इस रुकावट को दूर करने के लिए, तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। यानी एक बात याद रखें कि ब्लड प्रेशर दरअसल दिल का प्रेशर है। ये प्रेशर दिल बनाता है ताकि वो ब्लड को इस तंग रास्तों से गुजार सके। तो कानून मुफरद अज़ा में इसकी 3 सूरतें हैं। यानी ये रुकावट, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये रुकावट या तो आसाबी तहरीक के गैर तबीपन से बलगम की ज़्यादती होगी, या फिर सौदा की ज़्यादती होगी, या फिर सफरा की ज़्यादती होगी, जिसकी वजह से ये रुकावट होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब हम हाई ब्लड प्रेशर की 6 अहम अलामात आपको बता देते हैं कि अगर ये अलामात आपको नज़र आएँ तो आप फ़ौरन अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और इलाज की तरफ मुतवज्जे हों। पहले नंबर पर पैदा होने वाली जो अलामत है वो शदीद सर दर्द है, ठीक है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में ही सर का दर्द होता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। ब्लड प्रेशर लो हो तब भी सर में दर्द हो सकता है। दूसरी अलामत चक्कर आते हैं। तीसरी अलामत सांस लेने में दुश्वारी होती है। चौथी इसकी अलामत यह है कि धुंधलापन होता है। और 5वीं अलामत यह है कि सीने में बाईं जानिब दिल के मकाम पर दर्द होता है, ये दर्द चुभन वाला होता है। और छठी अलामत यह है कि इंसान शदीद थकावट महसूस करता है। अगर ये अलामात शिद्दत इख्तियार करें तो फ़ौरन अपने मुआलिज से रुजू करें, इसकी वजह का तयन करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। अच्छा, अब ये जो अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे जो ख़तरात सामने आते हैं उनमें हार्ट अटैक, फालिज, लकवा या फिर गुर्दों का फेल हो जाना जो है वो शामिल है। और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर इंसानी जिस्म को बेअंतहा नुकसान देता है। अच्छा, अब करना क्या चाहिए कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो फ़ौरन बढ़ जाता है तो फौरी तौर पर जो है इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अपने मरीज़ को जो है वो हस्पताल मुंतकिल करना है, उसको तिबी इमदाद देनी है ताकि उसकी मुकम्मल तशख़ीस हो सके, ठीक है, और जान बचाई जा सके। अब ये सबसे पहले समझे कि ये देख लें, ये आपको रुकावट नज़र आ रही है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये चर्बी है। चर्बी हमारी ग़िज़ा के हर जुज़ में है। असाबी ग़िज़ाओं में भी चर्बी है, जैसा कि चावल, दूध, मक्खन, मलाई। उज़लाती ग़िज़ाओं में भी चर्बी है, जैसा कि तिल हो गए, शकरकंदी हो गई, उसके अलावा बड़ा गोश्त हो गया, खुला मशरूबात हो गए, फ़ास्ट फूड हो गए, ठीक है। इसी तरह ख़ुदी ग़िज़ाओं को देखें तो उनमें भी चर्बी मौजूद है।
यानी अखरोट हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, मुरगन ग़िज़ाएँ हो गई। तो इस वजह से कानून मुफ़रदा हाई ब्लड प्रेशर की 3 सूरतें जो है वो तस्लीम करता है, और ये शरियानों में चर्बी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है। इसमें शरियान या फिर वरीद इंतहाई तंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। शरियान तंग होगी तो उज़लाती ब्लड प्रेशर होगा, वरीद तंग होगी तो गुद्दी ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी तशख़ीस के लिए एक मुआलिज जो है वो ऑपरेटर से भी मदद ले सकता है, नब्ज़ से भी मदद ले सकता है, कारूरा से भी मदद ले सकता है। अच्छा, ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ इंतहाई तेज़ होती है और बिल्कुल ऊपर मिलती है, या हल्का सा दबाव देने से 3 से 4 उंगली पर ठोकर लग जाती है। कारूरा की बात की जाए यानी पेशाब की बात की जाए तो ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होता है, पेशाब होता है, वो मिकदार में कम, बाज़ औक़ात कतरा कतरा, जलन के साथ, दर्द के साथ जर्दी माइल आया करता है। ये इसकी जो है वो तशख़ीसी अलामात हैं। डॉक्टर हज़रात जो है वो फैटी लीवर का टेस्ट करवाते हैं, LFT करवाते हैं, ठीक है, और मर्ज़ की तह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हम किस तरह मरीज़ की मदद कर सकते हैं, एमरजेंसी में ब्लड प्रेशर को फ़ौरी तौर पर जो है कैसे कम कर सकते हैं, ताकि मरीज़ जो है वो हस्पताल तक अपने मुआलिज के पास पहुंच सके, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमने सबसे पहले मरीज़ को छोटी इलायची के दाने जो है वो चूसने के लिए देने हैं। एक अदद छोटी इलायची लें, उसको उसके काले दाने निकाल के मरीज़ की ज़बान के नीचे रखवाएं और उसको कहें कि ये फ़ौरन उसको चूसना शुरू कर दें, और ये उस वक्त करना है जब ब्लड प्रेशर वरीदी रुकावट की वजह से हो। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो शरियानी रुकावट की वजह से होगा तो ऐसी सूरत में हम 1 चुटकी अजवाइन जो है वो फ़ौरी तौर पर मरीज़ को देंगे, या अदरक देंगे कि वो ज़बान के नीचे रख कर जो है चूसना शुरू कर दें। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो गर्मी की वजह से बढ़ा हुआ है, वरीदी सुकेड़ की वजह से वरीदों में रुकावट है, तो आप ये कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने सौंफ 2 ग्राम लेना है, ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम लेना है, छोटी इलायची 2 अदद लेनी है, 1 कप पानी लेना है और 2 ग्राम गुड़ लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने इतना उबालना है कि पानी 1 कप रह जाए, तो पुन छान कर फ़ौरी तौर पर मरीज़ को पिलवा दें और उसे जल्द अज़ जल्द किसी बड़ी अस्पताल, डॉक्टर या फिर हकीम साहब के पास पहुँचाने की कोशिश करें। अच्छा, इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो फ़ौरी तौर पर मरीज़ के दोनों पाँव जो है वो नीम ग्राम पानी में रखवाएं, तो इससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो फ़ौरी तौर पर कम हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब ब्लड प्रेशर इन चीज़ों से नॉर्मल हो जाए या मरीज़ बड़े अस्पताल पहुंच जाए और वहाँ भी उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया जाए, तो यहाँ पर आपने जो है मुतमईन नहीं होना, बल्कि इसकी मुकम्मल तशख़ीस करानी है और मुकम्मल इलाज लेना है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है और अपने शिकार को खामोशी से जो है तबाह कर देता है। इसलिए मामूल के चेकअप के बाद अपने मुआलिज की हिदायत पर अमल करें और इसका मुकम्मल जो है वो इलाज करवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से मदद हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की हर्बल अद्वियात की ज़रूरत हो, इलाज की ज़रूरत हो, तो आप हमारे खिची दवाखाना से रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मर्ज़ की बेहतरीन तशख़ीस की जाती है और अद्वियात पूरी एहतियात के साथ बनाई जाती हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।